दोस्तों, मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या के घात, कोई भी घात हो उसका अंतिम दो अंक कैसे ज्ञात करें। कुछ भी हो सकता है, 27 की घात 57 मान लीजिए, 61 की घात 300 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसको उसके अंतिम दो अंक पता करना है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि किसी भी संख्या के स्क्वायर का अंतिम दो अंक कैसे निकालें। मान लीजिए 14, 36, 64, 86। ये ये एक पैटर्न है। कैसे? एक 0 से 14 अधिक है, ये 50 से 14 कम, 50 से 14 अधिक और 100 से 14 कम। तो इनके स्क्वायर का अंतिम दो अंक क्या होंगे? वही होगा जो 14 के स्क्वायर में होता है। 14 के स्क्वायर 196, यानी अंतिम दो अंक 96। तो इसमें भी 96 आएगा, इसमें भी 96 आएगा, इसमें भी 96 आएगा, इसमें भी 96 आएगा। अब अगला उदाहरण ले रहा हूँ मैं। 17, 37, 33, 67, 83। 17, 50 से 17 कम, 50 से 17 अधिक और 100 से 17 कम। तो इनके स्क्वायर का अंतिम दो अंक क्या होंगे? वही होगा जो 17 के स्क्वायर में होता है। 17 के स्क्वायर का क्या होता है? 289, 89। तो इसमें भी 89 आएगा, इस 33 के में भी 89, इसके में भी 89 और इसके में भी 89। तो ए स्क्वायर का तो समझ गए होंगे। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि जब किसी भी संख्या के आधार में इकाएक अंक 1 हो तो उसके अंतिम दो अंक कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए वो है 11 की घात 361, 21 की घात 52, 31 की घात 46। तो उसके लिए क्या है कि इकाएक अंक तो हमेशा एक आएगा। जब आधार में इकाएक अंक एक हो, उसकी कितनी भी घात लगा दो, इकाएक अंक तो एक आएगा, सबको पता है। लेकिन दहायक अंक कैसे ज्ञात करें? वो ज्ञात करेंगे अपन घात के इकाई के अंक को आधार के दहाई से गुणा करेंगे, यानी 1 × 1 = 11। अब यह है 21 की घात 52। अब इसमें इकाई अंक तो एक आएगा, दहायक अंक क्या आएगा? 2 × 2 4, 41 आएगा इसमें। अब अगला उदाहरण है 31 की घात 46। इसमें इकाई अंक तो एक आएगा, सबको पता है। और दहायक अंक क्या आएगा? 6 × 3 यानी 18, 81। तो अंतिम दो अंक क्या आएंगे इसमें? 81 आएगा। अब मैं एक उदाहरण और ले रहा हूँ। मान लीजिए 61 की घात 46 है, 71 की घात 77 है। तो इसका अंतिम दो अंक क्या आएंगे? 1 और 6 × 6 = 36। इसके 1 और 7 × 7 = 49, 91। बस ऐसे ही ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कोई संख्या है जिसके अंतिम यानी इकाई का अंक 3 हो, जैसे 13 की घात 97। तो इसको क्या करेंगे? इसको भी एक में बदलने की कोशिश करेंगे। एक कब आ सकता है? जब 13 की घात 4 लगाएंगे। 3 की घात 4 लगाते हैं जब एक आता है, यानी 3 × 9 × 27 = 81। तो उसी तरह 13 की घात 4 लगाएंगे जब एक आएगा। अब अपने को ये ज्ञात नहीं करना है कि 13 की घात 4 बराबर क्या है। 13 की घात 4 का मतलब है 2 बार स्क्वायर। इसको हम लिख दूंगा मैं 13 की घात 4 × 24 × 13 की घात 1। ये 13 की घात 4 क्या होगा? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 2 बार स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है? अंतिम दो अंक 69। फिर 69 का स्क्वायर, ये 50 से 19 ज़्यादा है, 19 का स्क्वायर क्या होता है? 61। तो 61 की घात 24 × 13। अब 61 की घात 24 यानी 1 और 6 × 4 = 24, 41 आएगा इसका। तो वो 41 × 13, ये कितना आएगा? 13 × 13 और 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52। तो इनको जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। अंतिम दो अंक 33 आ जाएगा। अब अगला उदाहरण ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए 43 की घात 91 है। तो इसको मैं लिखूँगा 43 की घात 4 × 22 × 43 की घात 3। तो 43 की घात 4
मतलब 2 बार स्क्वायर करना है। एक बार स्क्वायर करेंगे तो इस 50 से 7 कम है, 7 का मतलब 7 7 49, 49 आएगा। फिर दोबारा स्क्वायर करेगा तो ये 50 से 1 कम है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अंतिम दो अंक 01, 01 की घात 22 इंटू 43 की घात 3, सॉरी 3 है यहाँ, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 01 ही होगा, और ये 43 की घात 43, 01 इंटू 43 की घात 3, तो 43 का स्क्वायर क्या होता है, ये 50 से 7 कम है, 49, 49 इंटू 43, 9 तिया 27 और 12 चौक 48, यानी 07 आएगा, अंतिम दो अंक 07। अब अगला उदाहरण ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए वो संख्या है 93 की पावर 93, तो इसको लिखूँगा मैं 93 की पावर 4 इंटू 23 चौक 92 इंटू 93 की पावर 1, तो 93 ये 93 100 से 7 कम है, यानी एक बार स्क्वायर करेंगे तो अंतिम दो अंक क्या आ जाएगा, 49, फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो 01, 01 इंटू 23 यानी 01 ही आएगा, इंटू 93, तो 93 अंतिम दो अंक आ जाएगा। अब अगला उदाहरण ले रहा हूँ, जब अंतिम यानी इकाई का अंक 7 हो, 27 की घात 57, 37 की घात 74, कुछ भी ले सकते हो आप, 47 की घात 75, कुछ भी ले सकते हो, तो मैं ले रहा हूँ 27 की घात 57, तो इसको वही करेंगे, 7 से 1 कब आएगा, जब 4 घात लगाएंगे जब, तो 27 की घात 4 इंटू 14 चौचौ 56, 1 बचा 27 की घात 1, तो 27 50 से कितना कम है, 23, 23 के स्क्वायर क्या होता है 529, यानी 29, एक बार स्क्वायर करेंगे तो 29 आएगा, फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे ये 29, 29 50 से कितना कम है 21, 21 का क्या होता है 41, यानी 41 की घात 14 इंटू 27, ये क्या आ जाएगा 1 4 चौक 16, 61 इंटू 27, ये हो जाएगा 7 0 और 42 और 2 44, यानी 47 आ जाएगा, अंतिम दो अंक 47 आ जाएगा। अब अगला उदाहरण ले रहा हूँ मैं 37 की घात 74, तो वही लिखूँगा मैं 37 की घात 4 इंटू 18 चौक 72 बचे 2, 37 की घात 2, तो ये 37 का एक बार स्क्वायर करेंगे 50 से कितना कम है 13, तो 13 के स्क्वायर अंतिम दो अंक क्या आएगा 69, 69, फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे 69 50 से 19 अधिक है 19 का 61 होता है, तो 61 की घात 18 इंटू 37 की घात 2, 61 की घात 18 हो जाएगा 1 और 8 से 48, 8 81 इंटू 37 की घात 2, यानी 37 की घात 2 का क्या होगा अंतिम दो अंक 69, तो 81 इंटू 69, 9 एकम 9 और 72 और 6 78, यानी 89 होगा। अब अगला ले रहा हूँ मैं, जब इकाई का अंक क्या हो 9 हो, तो 9 का इसको यानी एक लाने के लिए 2 घात जरूरी है, 9 नामी कैसे हो जाता है, तो कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर करते ही 1 आ जाएगा, तो मैं उदाहरण ले रहा हूँ 19 की घात 61, तो इसका 19 की घात 2 इंटू 30 और 19 की घात 1, तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर क्या होता है 61, अंतिम दो अंक 61 आएगा, 61 इंटू 30 इंटू 19, अब एक तो आएगा इकाई का अंक, दहाई का अंक क्या आएगा 0 इंटू 6, यानी 0 0 इंटू 19 बराबर 19, 19 आ जाएगा अंतिम दो अंक। अगला उदाहरण ले रहा हूँ मैं 39 की घात 57,
तो वही 39 की घात 2 और ये पावर लग जाएगी 28, 56 और 39 की घात 1। तो ये हो जाएगा 50 से 11 कम है यानी 21। 21 आ जाएगा अंतिम दो अंक इंटू 28। ये हो जाएगा 1 8 दूनी 16, 61 इंटू 39। 61 इंटू 39 करेंगे तो अंतिम दो अंक 0 9 और 9 से 54 57 यानी 79 आ जाएगा। अब मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जब किसी संख्या का अंत इकाई अंक 5 हो तो अंतिम दो अंक कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी हो सकता है, वो 15 की घात 75 हो सकता है, 35 की घात 76 हो सकता है, 45 की घात 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए कई नियम है, तो आपको तो एक नियम है वो ज्ञात करना है। देख, एक घात रहेगी ना तब तो कुछ संख्या खुद ही संख्या आएगी। 15 की घात 1 है तो 15, 35 की घात 1 है तो 35 और 45 की घात 1 है तो 45। और एक के अलावा अंतिम दो अंक क्या आएंगे, या तो 25 आएगा या 75 आएगा। और 75 केवल एक ही कंडीशन में आता है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है जब संख्या का यानी आधार का धाई का अंक विषम हो और घात विषम हो। जैसे 75 की घात 75, 35 की घात 55 और 55 की घात 57। इसमें क्या है, संख्या का धाई का अंक 7 है और घात भी विषम है। तो इस सॉल्यूशन करेंगे तो अंतिम दो अंक 75 आएगा। इसमें भी 75 आएगा क्योंकि ये विषम और इसमें भी 75 आएगा। इसके अलावा कोई भी घात ले लो, 35 की घात 54, तो इसमें क्या आएगा, 25 आएगा। और मान लीजिए 55 की घात 60, इसमें भी क्या आएगा, 25। 75 केवल एक ही कंडीशन में आएगा, जब आधार का दहाई का अंक विषम हो और घात भी विषम हो, जब भी 75 आएगा, अन्यथा 25 आएगा। तो ये 5 भी हो गया। अब बचा है 2, जब संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6 और 8 हो। तो सबसे पहले ये ज्ञात करना आवश्यक है कि 2 की घात 10 बराबर अंतिम दो अंक क्या आते हैं, 24। अब 2 की घात यानी 24 की घात आप अगर सम लगाओगे तो अंतिम दो अंक आएंगे 76, और अगर विषम लगाओगे तो आएगा 24। पहली बात। और दूसरी बात है, 76 को आप 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं से गुणा करेंगे। ये नोट करने वाली बात है, 4 को 4, 8, 12, 16 कुछ भी, तो अंतिम दो अंक वही आएगा जिस संख्या से गुणा हो रहा है। जैसे 76 की घात 4 तो अंतिम दो अंक 0, 4। 76 की घात 20 तो अंतिम दो अंक क्या आएगा, 20। 76 की घात 24 तो अंतिम दो अंक क्या आएगा, 24। अब मान लीजिए 76 की घात, अब और एक बात, दूसरी बात क्या है कि 76 की घात कुछ भी लगा दो, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अंतिम दो अंक 76 ही आएगा। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको पूछे कि 32 के अंतिम दो अंक क्या होंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको हम 2 की घात में बदलेंगे। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 इंटू 32 बराबर 2 की घात 160। अब क्या करेंगे, 2 की घात 10 इंटू 12 जाएगा 16। तो नियम क्या था, 2 की घात 10 का अगर उधर घात इंटू में सम हो, घात सम हो तो अंतिम दो अंक 76 आएगा। सही है। अगला उदाहरण ले रहा हूँ मैं, 16 की घात 48, इसको लिख दूंगा मैं 2 की घात 4 इंटू 48 बराबर
2 की घात 192, तो 2 की घात 10 इंटू 19 इंटू 2 की घात 2, तो 2 की घात 10 की घात विषम है 19, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 24 इंटू वहाँ आएगा 4, तो 24 गुना 4 यानी 96, तो अंतिम दो अंक क्या आ गया 96। अब अगला उदाहरण ले रहा हूँ, 16 की घात 64 बराबर 2 की घात 4 इंटू 64 बराबर 2 की घात 256, तो 2 की घात 10 25 इंटू 2 की घात 6, तो 2 की घात 10 की घात विषम है तो 24 आएगा, अंतिम दो अंक 24 इंटू 2 की घात 6 बराबर 64। अब 24 को 64 से गुना करेगा, 4 चौक 16 और 8 और 24 8 32 यानी 36 आएगा अंतिम दो अंक। अब अगला उदाहरण ले रहा हूँ मैं, 12 की घात 48। अब इसमें क्या है, पहले तो मैं उदाहरण ले रहा था उसमें 2 की घात ही आ रही थी केवल, अब इसमें 2 की घात भी है और 3 की घात भी है। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 की घात को अलग करो और जो बचा उसको अलग करो, तो ये लिख दिया 4 की घात 48 इंटू 3 की घात 48। इसको तो लिख दिया मैं 2 की घात 96 इंटू 3 की घात 48। तो पहले तो 2 की घात 96 का मान ज्ञात करेंगे, तो 2 की घात 10 इंटू 9 इंटू 2 की घात 6, तो ये तो 24 इंटू 64, 24 इंटू 64 करेगा तो 4 चौक 16 1 और 8 चौक 32 यानी 36, 36 इंटू 3 की घात 48, सॉरी मैं इसको आगे करता हूँ, 36 इंटू 3 की घात 48। अब 3 की घात 48 के अंतिम दो अंक पता करना है, वही करेंगे। अब इसको एक में 3 को एक में बदलेंगे इकाई अंक में, तो 3 की घात 4 इंटू 12 यानी 81 की घात 12, इसका अंतिम दो अंक क्या आएगा 1 8 दूनी 16 61, तो अपने को 61 31 और 61 36 और 61 को गुना करना है, 6 कम 6 और 36 3 39 यानी अंतिम दो अंक क्या आ जाएगा 96। अब अंतिम उदाहरण ले रहा हूँ मैं, 24 की घात 56, 24 की घात 56, इसका लिख दूंगा मैं 8 की घात 56 इंटू 3 की घात 56, तो 8 की घात 56 को लिख दिया मैं 2 और वो 3 से गुणा हो जाएगा 168 इंटू 3 की घात 56, तो 2 की घात 10 इंटू 16 इंटू 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 56। मैं क्या बताया था कि 2 की घात ये क्या है 16 है यानी सम है, तो यहाँ क्या आएगा 76 और 2 की घात 8 यानी 76 को 4 के भाजक से गुणा करेंगे तो वही अंक आएगा, तो ये कि एक इसका मान है 16 यानी 256 का मान है, ये 256 यानी 56, तो इसका गुणनफल यहाँ तक तो 56 आ जाएगा, 56 इंटू 3 की घात 56, 56 इंटू 3 की घात 56। अब 3 की घात 56 में अंतिम दो अंक पता करना है, तो इसको लिख देंगे 3 की घात 4 इंटू 14, तो 81 की घात 14, ये हो जाएगा 1 8 चौक 32 21। अब क्या करना है अपने को 56 इंटू 21 करना है, इसका अंतिम दो अंक पता करना है, 6 0 और 5 12 5 17 यानी 76 आ जाएगा अंतिम दो अंक, बस यही है। तो इसी के साथ ये फिनिश होता है अंतिम दो अंक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।